अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खरानी सिक्योरिटीज। वेलकम ESX विद AH में, जहां हम मार्केट की डेली अपडेट्स की बात करते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो वीकली अपडेट में आप लोगों के लिए बनाई थी, उसमें जिन स्टॉक्स का मैंने डिस्कस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आज वो लोग जिन्होंने इसमें काम किया होगा प्रॉफिट में होंगे। आप भी अगर मुनीर खरानी सिक्योरिटीज में तो आज ही हमारी तरफ अकाउंट शिफ्ट करवाएं ताकि हमारी प्रीमियम सर्विसेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चार्जेस हैं, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही व्हाट्सएप ग्रुप जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन पे बेस है उसमें एनरोल करें। और साथ ही साथ वो लोग जो मार्केट को सीख के काम करना चाहते हैं, मैं आपके सामने एनालिसिस इतने टाइम से कर रहा हूँ। ये वो चीजें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं, लेकिन एनालिसिस बहुत ही इन डिटेल, बहुत ही इन डेप्थ होते हैं। इसीलिए 4 महीने का बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। अगर आप लोग सीख के करना चाहते हैं, जैसे कि बैच 1 के स्टूडेंट्स ने किया, दे ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत ही अच्छे एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ही टॉप क्लास एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत जल्द उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो आज ही कोर्स में इनरोल करें और अर्ली बिट्स का फायदा उठाएं। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज की मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो 1300 प्लस पॉइंट्स आज मार्केट ने हमें ऐड होने को दिखाया और इंडेक्स हमें 1,68,062 पॉइंट्स के साथ क्लोज होता हुआ मिला। वॉल्यूम की बात करें तो आज 305 मिलियन के हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम लास्टली जो फ्राइडे के थे तकरीबन यही थे और मैंने आपको एक चीज बोला था कि जब तक हमें प्रीवियस लेवल से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, वो लास्ट पॉइंट नहीं मार्केट तोड़ेगी, तब तक मार्केट में अच्छे और बड़े वॉल्यूम्स हमें ट्रेड होने को नहीं मिलेंगे। तो ये तो हमने इंडेक्स का क्विक ओवरव्यू लिया। तो अब चलते हैं अपने टेक्निकल्स के पार्ट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस क्या रही और जिन स्टॉक्स पे हम काम कर रहे हैं उनकी बेसिकली मूवमेंट क्या रही। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इंडेक्स जब इसे ब्रेक करेगा तो आने वाले टाइम में इंडेक्स एक अच्छी रैली में दिखाएगा। जब तक इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, वो चीजें जो ऊपर रेजिस्टेंस में है, आप कोशिश करें कि उसमें 50% प्रॉफिट बुकिंग अपनी करें और जो चीजें आपको सपोर्ट में मिल रही हैं कोशिश करें उनके अंदर जगह बनाएं और पार्शियली बाइंग वहां से शुरू करें। ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इस वक्त इंडेक्स ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में है। अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम की भी बात करूं तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास ये वो पॉइंट है। कल अगर इस पॉइंट को तोड़ती है तो अगला जो इंडेक्स है वो हमें 169 से 170 के आसपास इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मिलेगा। आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि इन स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे। लास्टली मैंने आप लोग को ऑयल सेक्टर के बारे में बताया था, हमने हब पावर की बात की थी और मैंने आपको बोला था कि हब पावर के अंदर जगह है। यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो आपको इंशाल्लाह जो पहला टारगेट आप ले सकते हैं इसमें ये गैप की फिलिंग है तकरीबन 230 से 233 की ये होगी। एंड देन जो लास्ट टारगेट हम अगला बढ़ेंगे वो 242 से लेके 245 रुपीज तक की होगी। आज हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसकी बाय कॉल दी। इससे पहले भी मैं आप लोग को ये चीज बोल रहा था कि हमें हब पावर को बाय करना चाहिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 229 पे हब पावर की क्लोजिंग आई। प्रॉपर हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया। हमेशा कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम कुछ चीजें महंगी क्यों बाय करते हैं, हम कुछ चीजें ऊपर क्यों बाय करते हैं। उसकी साफ वजह ये होती है कि जब कोई पॉइंट अपने वो जोन जहां से बार बार रेजिस्ट होता है, जहां पे बार बार सेलर आता है, उस जोन को तोड़ता है तो हमें वहां से एक अच्छा बाइंग वहां पे मिलती है और आज हमने इसी चीज पे काम किया। बेसिकली इसके पीछे एक और वजह थी, उसको जानने के लिए आपको हमारा कोर्स जिसकी इनरोलमेंट दिसंबर तक है उसको लेना पड़ेगा ताकि आप चीजों को सीख के मार्केट में जब अप्लाई करें तो आप अपने लिए मैक्सिमम और अच्छे गेन्स ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं PSO की। लास्टली मैंने अपने ग्रुप में भी जुमेरात जुमे वाले दिन कॉल दी थी और प्रॉपर ये वर्किंग थी जो प्रॉपर मैंने अपने साइड से की थी। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद जिन टारगेट्स के लिए हम इसको प्ले करेंगे वो 493 रुपीज तक के हैं। देखिए अगर आपने इसको बाय करना है 427 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है बट ये बहुत ही ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस है और अगर हम इसकी टारगेट्स की बात करें तो कम से कम यहाँ से भी हमें अभी 500 रुपए तक आराम सुकून से स्मूथली मिल जाएंगे। अगले स्टॉक की बात करें OGDC की डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ किए थे और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारी एक बुलिश डाइवर्जेंस सपोर्ट हुई है और इसके बाद इस लेवल पे मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय कॉल भी जनरेट की थी और अभी तक हमने स्टिल रखे हुए हैं। जो पहली सेलिंग हम करेंगे, अगर कल इस लेवल के पास आके थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल करेंगे। ओवरऑल हम इसको आराम सुकून से होल्ड करेंगे। 300 350 पे OGDC इजीली आने वाले दिनों में आपको जाता हुआ दिखेगा। अगले स्टॉक की बात करें जिसपे आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल की, वो है टेलीकार्ड को मैं थर्सडे वाले दिन से जमा कर रहा हूँ, थर्सडे वाले दिन से ले रहा हूँ और तकरीबन जो मैंने अपने ग्रुप में बाय कॉल दी थी तकरीबन वो 11 रुपए 4 पैसे, 11 रुपए 5 पैसे या 11 रुपए 10 पैसे के अराउंड मैंने देना शुरू की थी। इस लेवल से हमने एक्यूमुलेशन करना शुरू की थी और आज जो इसकी क्लोजिंग है 1147 पे, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो प्रॉपर हमें यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा था। इसके ब्रेकआउट के बाद वो चीज खत्म हुई और प्रॉपर इन माय ओपिनियन यहाँ से हायर हाइज एंड हायर लोज बनते बनते प्रॉपर 12 रुपए 50 पैसे तक हमारी ट्रेड चलनी चाहिए और पोटेंशियली अभी भी यहाँ से तकरीबन 11.5 से 10% के गेन्स रहते हैं जो कि हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें तो आज फातिमा
फर्टिलाइजर ने 151.67 की क्लोजिंग दी है। इन माय ओपिनियन फातिमा फर्टिलाइजर अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा शेयर है। आने वाले टाइम में 170 से 200 रुपए आराम सुकून से हो जाएगा। फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर ये वो लेवल था 82 83 से, जब से मैंने आपको बाय कॉल दी हुई थी और मैंने आपको ये चीज बोली हुई है। पुरानी मेरी काफी वीडियोस में मैंने आपको ये चीज बोली है कि फातिमा फर्टिलाइजर आप नहीं, आपको 150 आराम सुकून से टारगेट अचीव हो जाएंगे। अगर हम तब की बात करें तो ऑलमोस्ट फातिमा फर्टिलाइजर ने 74% के रिटर्न अब तक दे चुका है। स्टिल अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहां से भी इसको लेते हैं 180 से 200 रुपीज इसके इजीली अचीवेबल टारगेट्स हैं, लेकिन ये आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप इसको होल्ड करेंगे। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको आराम से ये वो टारगेट्स हैं जो देखने को मिल जाएंगे। मोreover अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं तो इसके शॉर्ट टर्म में 167 से 170 रुपीज के टारगेट्स हैं जो आने वाले दिन में हम आराम से इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करें वो है PIBTL। PIBTL के अंदर हमने इस लेवल पे काम करना शुरू किया था और ये वो लेवल था जहां पे हमने इसको सेल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस जगह पे सेल नहीं कर सके थे। स्टिल मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था क्योंकि ये इन माय ओपिनियन आराम से आने वाले दिनों में ये वो लेवल है जिसको ब्रेक करेगा तो हमें 2021 तक इसके अंदर आराम सुकून से स्मूथ टारगेट्स देखने को मिलेंगे। मेन ये वो पॉइंट होगा जब आने वाले दिनों में PIBTL इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक और रैली बनेगी जो 2021 रुपीज तक मिलेगी। वो लोग जिसको अभी बाय करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको देखें तो हमें 16 से 17 रुपए के टारगेट इसके अंदर इजीली मिल सकते हैं। वो लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म में इसको बाय करना है तो 17 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मारी की बात करें, मारी की क्लोजिंग आज 713 रुपए पे मिली है। इस वक्त हम मारी के अर्ली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। मारी को थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करके अगर देखें तो हमारे पास मेन जो मारी का पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है 713 रुपए वाला और 686 वाला एक लेवल है। मारी हमें काफी अरसे से इन लेवल पे ट्रेड होता हुआ मिल रहा है। मोरओवर ये एक रेजिस्टेंस है मारी के लिए शॉर्ट टर्म में जो कि यहाँ से काफी बड़ा सेलर आता है और मारी को ये वो लेवल से जहां तक ले जाता है। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम रहेगी। 719 720 को जब मारी ब्रेक करता है तो हम इसको नेक्स्ट ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट 750 से 760 रुपीज तक का होगा। लास्ट स्टॉक FFC की अगर हम बात करें, FFC लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। वो लोग जो इसको बाय करना चाहते हैं 599 को ब्रेक होने दे उसके बाद इसके अंदर एंट्री ले। अदरवाइज अगर ये लेवल नहीं मेंटेन रखता तो हमें दोबारा इसके अंदर 550 तक ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे एकदम से कि हमें 559 तक जाता हुआ दिखे। ओवरऑल अच्छा है, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला शेयर है, तो वो लोग जिसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं इसको करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट्स आराम सुकून से 800 से 1000 रुपए तक के हैं। आप इसको एक्यूमुलेट करें, आराम आराम से अपने लिए जमा करें, बाय करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। वो लोग जो अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। अकाउंट शिफ्ट के लिए ईमेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ईमेल करें, आज ही ईमेल कीजिए और टीम AH के साथ अपना अकाउंट शिफ्ट करवा के अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। मिलते हैं आपसे कल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।